एवरीवन, आई एम मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू द लुमिनेंट आईज अकेडमी। तो फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये भी कोविड-19 से रिलेटेड ही है एंड ये जापान की एक न्यूज़ है। तो जापान की इस कोविड-19 की फ़ाइट में ही एक जो प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है, एक उन्हीं का ट्रेडिशन है, वो रास्ते में आ रहा है या बीच में आ रहा है इस कोविड-19 की फ़ाइट में। तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एंड एफबी पेज एंड हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इन्फॉर्मेशन उसमें डाली गई है, तो प्लीज़ देखिए उसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो जापान की ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ में ही जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि इंडिया में क्या होता है कि जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एक तरह से उन्हें अप्रूव करवाना पड़ता है या उनके ऊपर सिग्नेचर हमें करवाने पड़ते हैं या हमें ऑथेंटिक या जो हमारी अथॉरिटी होती है उसकी स्टैंप हमें लगवानी पड़ती है, या तो सिग्नेचर होते हैं या उसके ऊपर स्टैंप होती है, तभी उसे ऑथोराइज माना जाता है, चाहे हमारा कोई भी सर्टिफिकेट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो। तो यही अब जापान में क्या हो रहा है कि जापान में भी एक ट्रेडिशनल स्टैंप है जो कि यूज़ हो रही थी काफ़ी टाइम से, हम कहें कि बहुत सदी से वो यूज़ हो रही थी। अब उसी की वजह से एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो वहाँ की जो एक ट्रेडिशनल स्टैंप है वो है हैंको या हंको के नाम से उसे जाना जाता है। इंडिया में क्या है कि अब एक डिजिटाइजेशन हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि हम कोविड-19 है तो उसके बाद भी हमें ऑफिस जाना पड़े स्टैंप लगवाने के लिए, सिग्नेचर के लिए। तो एक डिजिटाइजेशन होने के बाद हमारा क्या हो गया कि सब कुछ डिजिटल हो गया, ना कि सिर्फ इंडिया में, इवन वर्ल्ड में ही एक डिजिटल सिग्नेचर या हम डिजिटल होने के बाद हमें इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन जापान में ये प्रॉब्लम क्यों बनी हुई है? क्योंकि जापान में जो हंको एक स्टैंप है जिसके बाद वहाँ के सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट ऑथोराइज माने जाते हैं, वो उनके एक ट्रेडिशनल स्टैंप है जिसे ऑफिस में जाके लगवाना पड़ता है। तो उस स्टैंप का मेन जो क्या पार्ट है, एक्चुअली उसकी मेन जो हम प्रॉब्लम है उनकी वो ये है कि वो ट्रेडिशनल है। वो एक चाइना की हान डायनेस्टी थी, उस टाइम से चलती आ रही है। ओके, यानी हम कहें तो 57 AD से ये उनका ट्रेडिशन बना हुआ है कि किसी भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट को ऑथराइज़ करवाना है तो ये स्टैंप कंपलसरी है। तो उसे और उस स्टैंप के लिए ऑफिसेस जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए अब ऑफिसेस बंद हो चुके हैं, ऑफिसेस जाना पॉसिबल नहीं है, ट्रैवल वगैरह कम हो चुका है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तो लेकिन अब बाकी जगह तो क्या है, इंडिया में भी बाकी जगह भी हम डिजिटाइजेशन के थ्रू, डिजिटल के थ्रू अपने ये जो सर्टिफिकेट वगैरह के काम है वो करवा लेते हैं। लेकिन जापान को प्रॉब्लम हो रही है, तो एक तरह से ये उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है क्योंकि वो ट्रेडिशनल स्टैंप है, काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है। तो वहाँ के जो अब लोग हैं जो वो चाहते हैं कि अगर कोविड-19 के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है एंड हमें घर से रह के काम करना है, क्योंकि अब वहाँ पे भी बाकी कंट्रीज़ की तरह ही घर से काम हो रहा है, तो वहाँ पे उन्हें एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि अब उन्हें सिर्फ स्टैंप के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग उतनी नहीं रहती है। तो ये एक उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ये एक स्टैंप है, ट्रेडिशनल स्टैंप है जिसे हैंको या हंको कहा जाता है। ये चाइना की हान डायनेस्टी के टाइम से चलती आ रही है, 57 AD से। तो देखते हैं कि वहाँ पे अब डिजिटाइजेशन हो पाता है या नहीं इस चीज़ का, या फिर वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कैसा लगा बताइएगा एंड लाइक इट, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट एंड हाँ कि प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आपको ये जो हम इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं वो मिलती रहे। और इनके नोट्स आपको जो PDF है इनकी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।